हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। जीजीएसआईपीयू की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। जैसा कि आपको पता है कि जीजीएसआईपीयू के अंदर आपको भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर कॉलेजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी सीएससी अलाइड ब्रांचेज हैं, ये आपको काफ़ी पीछे रैंक तक भी देखने के लिए मिल जाती हैं। बट इसका फ़ायदा कैसे उठाना है वो भी आपको पता होना चाहिए, और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको किस तरीके से यहाँ जीजीएसआईपीयू काउंसलिंग में फ़ायदा उठाना है। और सबसे अच्छी बात यह है, उससे भी अच्छी बात एक ये है कि जीजीएसआईपीयू ने अपनी चॉइस फिलिंग तो ओपन करी है, साथ साथ में अपना रजिस्ट्रेशन और एडिट विंडो भी ओपन करा है। तो जिनसे अभी तक यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन मिस हो गया था या फिर आपको कुछ करेक्शन करना था, तो वो भी आप करेक्शन भी कर सकते हो, साथ साथ में अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी भर सकते हो, और उसके बाद अपना फाइनल स्टेप विच इज चॉइस फिलिंग वो भी कर सकते हो। अब अगर बात करें ये डेट की, तो आपकी ये 17 जून तक ये डेट होने वाली है। तो 17 जून तक आपको अपनी जो बेस्ट चॉइसेस हैं, जो आपको मिलने वाली हैं आगे चल के, जिससे आपको कॉलेजेस या ब्रांचेस मिलने वाले हैं, वो बेहतरीन चॉइसेस को आपको फिल कर लेना है। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें आपको वो अपने प्रेफरेंस ऑर्डर में फिल करना चाहिए, या फिर कौन कौन सी ब्रांचेस है जो आपको लेनी चाहिए। अब कौन से ऐसे कॉलेज हैं जहां पे स्कॉलरशिप्स ऐसी मिल जाती हैं जहां पे आपकी फीस कम हो जाती है, कौन सा ऐसा कॉलेज है जहां पे कट ऑफ नॉर्मल राउंड में तो बहुत ऊपर जाता है लेकिन स्पॉट राउंड में वहां सीटें अच्छी मिल जाती हैं। तो आज इन्हीं सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। ये एक कंप्लीट वीडियो होगा जीजीएसआईपीयू के अंदर। तो आप ना यहाँ पे एक्चुअल जो आपको कॉलेजेस भरने हैं प्रेफरेंस लिस्ट में, आज आप उनकी सारी जानकारी यहाँ पे देखोगे, उनके बारे में सारा देखने वाले हो। और उसके बाद वहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ का एनआरएफ रैंकिंग क्या है, वहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं लेके आया हूँ वो प्लेसमेंट्स है। ठीक है, प्लेसमेंट्स का जितना एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल जितना डेटा हो सकता था मैं ले आया हूं। साथ साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हारी चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाने में तुम्हें पूरी हेल्प कर रही होंगी। ठीक है, तो चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए हो, उड़ान विद्यापीठ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप जानते हो ऑल ओवर इंडिया की सारी काउंसलिंग केवल उड़ान विद्यापीठ पे मिल जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एमएआईटी दिल्ली की। ठीक है, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट कॉलेजेस का दर्जा प्राप्त है, लेकिन आप इसका जो कैंपस है वो आपका एकदम दिल्ली में मिल जाता है, रोहिणी में मिल जाता है। ठीक है, इसके अंदर आप देखोगे, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट आपकी काफी पुरानी, मतलब काफी पुरानी तो नहीं है यार, 1999 बहुत पुराना कॉलेज नहीं है। ठीक है, और एनआरएफ रैंकिंग देखोगे तो 101 से 150 के बीच में है। अब अगर 4 साल की फीस की बात करें तो आपकी लगभग 7.5 लाख की यहाँ पे फीस लगनी है, और हॉस्टल और मेस की फीस यहाँ पे 7.5 लाख से 11 लाख के बीच में लगती है, बेस्ड ऑन एसी, नॉन एसी, सिंगल सीटर, डबल सीटर वगैरह पे आपका डिपेंड करता है। ठीक है, तो हॉस्टल वगैरह के चार्जेस जैसे यहाँ पे हर कॉलेज के अपने वेरिएशन होते हैं, हर कॉलेज की अपनी यहाँ पे रेंज होती है जिसपे आप देखते हो। ठीक है, अब इस कॉलेज में स्कॉलरशिप्स की बात करी जाए तो आप देखो यहाँ पे क्या क्या मिल जाता है स्कॉलरशिप। देखो, मैं स्कॉलरशिप इसलिए ले आया हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि मोस्टली बच्चे को यहाँ पे जो एडमिशन ले उनको स्कॉलरशिप मिले। उनको एक्चुअली अवेयरनेस ही नहीं रहती है, तो अवेयरनेस होनी चाहिए। 51,000 और 31,000 और 21,000 का तीन यहाँ पे तीन होता है। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का रिवॉर्ड मिलता है। अब ये तुम्हारे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। ठीक है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप का मतलब होता है जितने तुम्हारे अच्छे नंबर हैं उतनी बढ़िया, जितनी तुम्हारी अच्छी रैंक है उसके बेसिस पे मिलता है। अच्छा, वंदना गोयल मेमोरियल अवार्ड में 51,000, 31,000। ठीक है, ये जो रैंक है ये अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट एंड कैश प्राइज ऑफ 11,000, 5,100 एंड 3,100 तुम्हें मिलता है, बेस्ड ऑन द यूनिवर्सिटी होल्डर एग्जाम। जो भी तुम्हारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं, तुम्हारे सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, और ये सारे उनमें उनके बेसिस पे यहाँ पे तुम्हें मिलता है। ठीक है, हालांकि मेरे पास और भी यहाँ पे डिटेल्स हैं, अगर मैं जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं आपको जाके दिखाऊं तो मैं अपनी डिटेल्स पे अगर जाऊंगा तो मेरे पास और भी यहाँ पे डिटेल्स हैं। अब जैसे एमएसआईटी की ये देखो, सारी यहाँ पे स्कॉलरशिप पूरा मेंशन है। ठीक है, कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है, क्या डिटेल्स हैं। ऐसे ही करके अगर एमएआईटी का पर्टिकुलरली देखने जाना चाहता हूं तो मैं एमएआईटी का देखूंगा। ठीक है, मैं एमएआईटी का जा करके देखूंगा डेटा। ठीक है, अब ये देखो, मैं अगर मुझे स्कॉलरशिप देखना है, ठीक है, तो मैं यहाँ महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। ठीक है, मींस बेस्ड स्कॉलरशिप जो होती हैं वो हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है। आप कहोगे तो मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा स्कॉलरशिप के ऊपर। ठीक है, लेकिन अभी मैं तुम्हें स्कॉलरशिप्स के अमाउंट क्या होते हैं और क्या क्या स्कॉलरशिप मिल रही हैं वो बता दूंगा। और बहुत डिटेल में आने के लिए, मतलब मैं तुम्हें जाने के लिए, देखो, अगर तुम प्रोग्राम में जीजीएसआईपीयू में इनरोल्ड हो तो तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेंटर जब तुमसे कनेक्ट करेंगे, तुम्हारी चॉइस फिलिंग बनाएंगे, हम आपसे डिस्कस करेंगे, तो हम आपको सारा कुछ वहां पे इंफॉर्मेशन देके ही डिस्कस करेंगे। हम आपकी पर्सनलाइज
पर्सनलाइज्ड प्रोफाइल बनाते हैं, उसके बेसिस पे ही आपको जो पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग ऑर्डर होता है उसका डिस्कशन करते हैं, देन आपको वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो चीज पे आप टेंशन फ्री रहना। बाकी जो लोग इनरोल नहीं है उनको मैं बोलूंगा कि जीजीएसआईपीयू प्रोग्राम में जल्दी से इनरोल कर लेना, ठीक है। अब प्लेसमेंट के लिए अगर बात कर लें यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे टोटल प्लेसमेंट 1375 हुए हैं, विच इज गुड, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव बीन प्लेस्ड। सीएसई के अंदर 396, सीएसटी यानी कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी इसके अंदर 72, एआईएमएल के अंदर 67, एआईडीएस 75, आईटी के अंदर 256, क्योंकि आईटी की ब्रांच वो ज्यादा है, कैपेसिटी ज्यादा है, जो ब्रांच के नंबर, अरे सॉरी सीट के नंबर वो ज्यादा है। आईटी के 93, 163, तो ओवरऑल यहाँ पे 1300 बच्चे हर एक ब्रांच में सिलेक्ट हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि भाई नंबर ऑफ जो परसेंटेज प्लेसमेंट का रेशियो है वो ठीक है ना, वहां से ये पता चलता है, परसेंटेज प्लेसमेंट का यहां से पता चल जाता है टोटल ऑफर से। अच्छा, सैलरी रेंज में क्या क्या रहे हैं? अब 1 करोड़ एवब में तुम्हारा एक ऑफर था, ठीक है, और एक कंपनी आई थी, ठीक है। उसके बाद देखो 50 से 99 लाख जो बड़े पैकेजेस होते हैं, मतलब 50 to 99 के बीच में 3 कंपनीज आई थी और 15 बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। अच्छा, 50 से 20 जो है यहाँ पे 10 ऑफर मिले हैं और 9 कंपनीज आई थी। सबसे ज्यादा रेंज जो आई है मैंने हाईलाइट करा, जो देखो यहाँ पे 30 कंपनियां आई हैं, 188 ऑफर्स मिले हैं और 10 से 20 लाख का रेंज रहा है। तो अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट हो, तो आप अपने आप को इस कैटेगरी में अगर 10 से 20 लाख में देख रहे हो, तो आप मतलब इतने नंबर ऑफ ऑफर एक्सपेक्टेड हैं। बाकी आप 10 से 5 देखोगे, अंडर 5 देखोगे, तो ये जो नंबर ऑफ ऑफर्स हैं ये बताते हैं कि भाई यहाँ पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा रहा है, कंपनीज आई हैं, विजिट की हैं और बड़े पैकेजेस भी लगे हैं, छोटे पैकेजेस भी लगे हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप ट्रेंड देखोगे यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट वर्सेस एक्चुअल प्लेस्ड, एलिजिबल कितने थे और प्लेस कितने हुए, तो तुमको यहां से ये समझ में आएगा, ये वाला आपको पोर्शन दिख रहा है ये प्लेस वाला है, जो ग्रीन वाला यहाँ पे दिख रहा है वो एलिजिबल था। अब यहाँ पे देखोगे 2024 में लास्ट से लास्ट ईयर देखोगे, यहाँ पे तुम्हारे 1000 से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल थे और 668 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं। तो ये भी तुमको 2024 के अकॉर्डिंग, ये जो वो है ये तुम्हारा 2024 है, ठीक है। तो ये चीज से तुम्हें अंदाजा लगा सकते हैं। और 2025 में देखो कितना इंप्रूव हुआ, 2025 में 668 से 1375 पहुंच गया, ठीक है। तो ये तुमको यहां पे एक एनालिसिस करने की जरूरत है, प्लेसमेंट के आंकड़े अगर देखोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। एवरेज सीटीसी की बात कर लेते हैं, 6 से 7.5 गया, 7.5 से 7.7, अभी 7.6 के अराउंड है, अगर ओवरऑल सारी ब्रांचेस का एवरेज ले लोगे तब, ठीक है। तो सारी ब्रांचेस का ओवरऑल एवरेज लोगे तो ये आपको मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे वही एनआईआरएफ, मैंने बोला एनआईआरएफ में जो मीडियन सैलरी है वो आपकी 6 LP है मीडियन, और 118 स्टूडेंट यहाँ पे हाई स्टडीज के लिए गए थे, 816 प्लेस दिखाया है इन्होंने 1120 में, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट, मतलब 2025 के हिसाब से, ठीक है, जिसमें इन्होंने दिखाया है यहाँ पे क्या 816 स्टूडेंट यहाँ पे प्लेस हुए हैं और 1120 में से, ओके। अब यहाँ पे देख लेते हैं इनका कट ऑफ। अच्छा, यहाँ पे घबराना नहीं, जो भी जनरल, जो भी ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हो, देखो सबसे पहली बात तो अदर देन दिल्ली वालों कैंडिडेट के लिए यहाँ पे ओबीसी कोटा तो लगता ही नहीं है, ठीक है। जनरल कोटा होता है, ईडब्ल्यूएस कोटा होता है एंड एससी कोटा होता है, बट दिल्ली वालों का ओबीसी लगता है, सो डोंट वरी। मैं तुम्हें ये कट ऑफ तो दिखा ही रहा हूँ, ये तुम क्या करोगे यहाँ पे देखो, तुम्हें टेक, इसके अलावा मैं तुम्हें दिखाता हूँ, पूरा कट ऑफ ही दिखाता हूँ, डोंट वरी। तुम कुछ भी यहाँ पे बचा नहीं रहेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है, सब कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ है ही नहीं जो यहाँ पे बचेगा। तुम्हें, तुम्हारे लिए एक एक चीजें लेके आया हूं, ठीक है, बस तुम्हें पेशेंटली देखना है कि एक्चुअली। अब देखो यहाँ पे देखो, दिल्ली वालों के लिए देखोगे आप होम स्टेट में, तो ये आपका कट ऑफ रहा है नॉर्मल राउंड का, ठीक है। दिस इज कट ऑफ फॉर राउंड 3। राउंड 3 जो होता है, देखो टोटल अगर मैं राउंड की बात करूं तो तुम्हारे कितने हो जाते हैं, 3 राउंड होते हैं, फिर उसके बाद स्पॉट राउंड्स होते हैं, पहले नहीं 3 राउंड के बाद अपग्रेडेशन राउंड होता है, फिर स्पॉट राउंड होते हैं, तो अप्रोक्सीमेट 6 के अराउंड यहाँ पे तुम्हारे राउंड हो जाते हैं। अब तुम दिल्ली वालों के लिए यहाँ कट ऑफ है और यहाँ आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए है, ठीक है, ऑल इंडिया कैटेगरी में और होम स्टेट कैटेगरी में। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे ये सारी तुमको ब्रांचेस हैं, यहाँ पे पूरा फुल कट ऑफ मिलेगा। इसके साथ साथ बोनस में क्या मिलेगा, बोनस में स्पॉट राउंड भी मिलेगा, ठीक है, स्पॉट राउंड का भी कट ऑफ ले आया हूं। अच्छा, एक बात यह है, तुमको कंपैरिजन दिखाता हूं, तुम देखो यहां पे तुम्हें सीएससी एआईएमएल, तुम देखोगे सीएससी एआईएमएल 86,481 पे बंद हुई है दिल्ली होम स्टेट में, और यही स्पॉट राउंड में मैं तुम्हें रियल टाइम 2025 का डेटा दिखा रहा हूं, जो बच्चे को मिली हुई है, ठीक है। हमारा स्टूडेंट था जिनको हमने स्पॉट में बैठाया,
ठीक है। अच्छी बात यह है यहां पे आप नॉर्मल राउंड में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो तब भी स्पॉट में जा सकते हो। दिस इज वेरी गुड, मतलब इसका एडवांटेज सबको लेना चाहिए। अगर सही से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे, अपनी काउंसलिंग सही से करोगे तो डेफिनेटली। राउंड नंबर 5 आप देखोगे, राउंड नंबर 5 स्पॉट राउंड होता है, ठीक है। यहां पे उसको ऑप्शन नंबर 2 मिला हुआ है, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में CSE AIML मिला हुआ है, 1,09,000 रैंक पे ओपन कैटेगरी में, ठीक है। ये देखो आप, तो ये ओपन कैटेगरी में 1,09,000 पे मिला हुआ है। अब अगर यही मैं बात करूं, तुम याद रखना 1,09,000, और यहां देखो तुम CSE AIML कहां पे मिला हुआ है, 86,421 पे। तो तुमको 24,000 का डिफरेंस, तुमको 23,000 का डिफरेंस तो यहीं दिखा दिया मैं, ओपन कैटेगरी में डिफरेंस दिखा रहा हूं। अगर कैटेगरी में आ गया ना तो इतना बड़ा डिफरेंस है कि मैं बताऊंगा तो तुम बिलीव नहीं करोगे, ठीक है। तो ये काउंसलिंग का तरीका होता है करने का। तो ये तुम देखोगे तुम्हारा इतनी सीटें, ये स्पॉट राउंड का है, उसके बाद भी कुछ सीटें यहां पे बची रही अगले स्पॉट के लिए। तो तुम देख रहे हो जो CSE तुम्हें वहां पे AIML यहां पे 1,10,000 तक मिली हुई है। मैंने तो 1,09,000 तक दिखाया, बट लास्ट तक कहां मिली हुई है, 1,10,000 तक मिली हुई है। तो इस तरीके से आप देखोगे वो जो डेटा आपको यहां पे नॉर्मल राउंड में 85,000, 91,000, 92,000 पे मिल रहा था, 86,000 पे मिल रहा था, वो 1,00,000, 1,33,000, 1,11,000, 1,00,000, 5,000, 10,000 ऐसे मिल रहा है। तो बस ये पता होना चाहिए कि यार कब तक रुकना है, कब तक जाना है, कौन सी प्रेफरेंस ऊपर रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है, कौन सा ब्रांच सिलेक्शन अच्छे से करना है, वो सारी चीजें अगर पता है तो डेफिनेटली इस चीज को आप आराम से फिगर आउट कर लोगे, ठीक है। तो तुमने टेक वाले यहाँ पे ये कट ऑफ जो हाईलाइटेड हैं ये देख लिए होंगे, बाकी मैंने कंप्लीट कट ऑफ तो तुम्हें दिखाई दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं USICT की। USICT यार आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर आता है। इसका भी आप देखोगे तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा है, ठीक है। 1999 में बना, इसका कैंपस एरिया 60 है, 101 से 150, ठीक है। फीस इसकी टोटल 11 लाख के आसपास पड़ती है। हॉस्टल और मेस की आप देखोगे तो 4.5 लाख के आसपास यहाँ पे टोटल आपका अमाउंट पड़ता है, ठीक है। अब अगर यहाँ का इसका प्लेसमेंट देखो तुम, तो प्लेसमेंट देखोगे यहाँ पे नंबर ऑफ ऑफर्स हैं, कितने नंबर ऑफ ऑफर हुए हैं। तो 2025 में तुम्हारे पास 187 ऑफर थे, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज कितना गया है, 27 LPA का गया है। एवरेज तुम्हारा 6.69 के आसपास है। टोटल नंबर ऑफ 187 मैंने यहाँ पे जो बताया वही है। टोटल नंबर ऑफ कंपनीज जो आई हैं 70+ आई हैं। और थोड़ा सा डेटा देखो इसका, ब्रांच वाइज देखो, कट ऑफ यहाँ पे देखोगे तुम, कट ऑफ के अलावा भी और थोड़ा सा भी डेटा है। डोंट वरी, प्लेसमेंट का बहुत सारा डेटा है यार अपने पास, तो तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अब तुम यहाँ पे जाके अगर प्लेसमेंट देखोगे कि इनका प्लेसमेंट क्या है, तो प्लेसमेंट रिपोर्ट में मैं ले चलता हूं तुमको, ठीक है। USICT की प्लेसमेंट रिपोर्ट पे ले चलता हूं। तुम देखोगे ये प्लेसमेंट रिपोर्ट जो ब्राउचर है इनका, इन पे इन्होंने दिखा रखा है 126 यहाँ पे 7.2 था लास्ट ईयर का, और ये पैकेजेस लगे हैं, ठीक है। 20 लाख के पैकेज लगे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर में, कॉर्निंग में, ऐसे सीवेंट में, यहाँ पे जेनॉन में, ऐसे करके यहाँ पे तुम्हारे तुम देखो 20, 15, 14, 13.5, 12, 11.5, 10.5 के आसपास यहाँ पे नंबर ऑफ पैकेजेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा पोस्ट वगैरह दिया गया है, क्या पैकेजेस लगे हैं करके, ऐसे करके यहाँ पे पूरी डिटेल है मतलब इनके प्लेसमेंट्स की। तो तुम ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें कम दिखाया है, प्लेसमेंट का डेटा पूरा अवेलेबल है। तुम यहाँ पे अगर कट ऑफ देखोगे तो तुम्हें कट ऑफ यहाँ पे दिखेगा, जनरल वालों का, SC वालों का दिखेगा, बाकी फुल कट ऑफ भी अवेलेबल है, ठीक है। तुमको हैरान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, फुल कट ऑफ भी अवेलेबल रहेगा। USICT का भी कट ऑफ है, ठीक है। USICT का भी कट ऑफ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। USAR है, USICT का सबसे पहला पेज USICT का ही मिलेगा। तो मैं दिखा देता हूँ एक बार, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना ताकि कट ऑफ का आइडिया तो रहे आपको। अच्छा, ये पूरी काउंसलिंग प्रोसेस है, किस तरीके से काउंसलिंग होनी है, तो ये भी चाहो तो एक बार देख लो किस तरीके से आपकी काउंसलिंग होनी है। सबसे पहला स्टेप आपका ये हो रहा होगा, फिर आपका सबमिशन होगा, पार्ट एकेडमिक फी, ठीक है। अपना फी सबमिशन करोगे सारा कुछ करने के बाद, ठीक है। ये सारा आप यहाँ पे कंप्लीट करोगे। जो चॉइस फिलिंग आपकी जब स्टार्ट होती है ना, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है आपके उसके, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको अपनी चॉइसेस भरनी होती हैं। अब लास्ट टाइम क्या था, लास्ट टाइम आपकी 129 चॉइसेस आपकी टोटल अवेलेबल थी, ठीक है। 129 चॉइसेस अवेलेबल थी। अब 129 चॉइसेस में आपको अपने सीक्वेंस में भरना होता है ये चॉइस फिलिंग,
कि किस सीक्वेंस में कौन सा कॉलेज लगाना है। अब जैसे यहाँ पे भारतीय विद्यापीठ का कंप्यूटर साइंस पहले रखना है या भारतीय या फिर भगवान परशुराम का कंप्यूटर साइंस पहले रखना है, भारतीय विद्यापीठ का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पहले रखना है या फिर भगवान परशुराम का आपका सीएस इलेक्ट्रॉनिक्स पहले रखना है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। ऐसे इस तरीके से आपकी चॉइस फिलिंग बनती है, ठीक है। तो ये ऐसे होता है, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे अच्छा ये पूरा एक वीडियो बनाया था मैंने, उसमें ये सारी चीजें डिस्कस करी थी। रिफंड रूल क्या है वो भी चाहे तो देख लो तुम, तुम्हारे रिफंड रूल इस तरीके के होते हैं। हालांकि मैं भटकूंगा नहीं, मैं यहाँ पे कॉलेजेस के बारे में बताने आया हूँ, तो कॉलेजेस पे स्टिक रहते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो बहुत डिटेल में चले जाएंगे। तुम एक वीडियो जाके देख लेना जिसके अंदर हमने कॉलेजेस कवर करे हैं, काउंसलिंग कवर करी है, काउंसलिंग का प्रोसेस बताया, कॉलेजेस बताए, ठीक है। वहां से तुम्हें आइडिया लग जाएगा। MSIT दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी यार तुम्हारी वही 7.5 लाख के अंदर ही फीस आती है। 101 से इसके बीच में 2001 में बना, 8 एकड़ का इसका छोटा सा कैंपस है, कैंपस छोटा ही है। हॉस्टल और मेस फीस आपकी 3.5 लाख। स्कॉलरशिप में आपको देखोगे ये सारी स्कॉलरशिप मिल जाती हैं, ठीक है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, मेरिट स्कॉलरशिप है, पोस्ट मैट्रिक वाली है जो SC ST OBC वालों को मिलती है, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, अच्छा ये वाली नेशनल स्कॉलरशिप जो है, जो आपकी NSP वाली होती है, ये सबको ही मिल जाती है, बस आपको ढंग से भरना होता है, फिल करना होता है। उसके बाद प्रगति स्कॉलरशिप है, गर्ल्स के लिए होती है प्रगति वाली, ठीक है। और सक्षम स्कॉलरशिप्स है। ऐसे करके यहाँ पे इतनी अवेलेबल स्कॉलरशिप्स हैं। नए के A+ का एग्रीडिएशन है इसको, और NBA से तो एग्रीडिएटेड है ये ब्रांच। NBA से एग्रीडिएशन होना बहुत जरूरी है इन फ्यूचर, अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो या और चीजों के लिए जा रहे हो तो वहां पे। अब अगर प्लेसमेंट डिटेल्स की यहाँ पे बात करें 2025 वाले बैच की, देखो कंप्यूटर साइंस के अंदर ये जो टेक ब्रांचेस हैं यहाँ पे देखोगे 208 ऑफर हुए हैं, जिसमें से 174 आपको यहाँ पे हेड हुए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 121 में से 119 हुए हैं। अब यहाँ पे ECE में देखोगे 84 में से 81, इलेक्ट्रिकल में 18 में 17, और टोटल 434 में 391 यहाँ पे हो गए हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मीडियन सैलरी देखोगे, अभी 2025 की ऑन गोइंग है तो बात कर लेते हैं। जॉब हेड कितने हैं? 382, मतलब कितने लोगों को जॉब मिल गई, ठीक है। अब हाईएस्ट पैकेज कितना लगा है? 50। मीडियन सैलरी कितनी है? 6। एवरेज सैलरी कितनी है? 7.1। तो ये भी आपका काफी ठीक कर रहा है, मतलब इन द टर्म्स ऑफ द प्लेसमेंट। और तुम देखोगे 2024 वाले बैच में भी अच्छा हुआ है। तुम देखोगे CSE में 181 ऑफर में 177 को मिल गया था, यहाँ पे 208 ऑफर थे, यहाँ 174 को ही मिला है। तो तुम देखोगे 2024 में प्लेसमेंट बहुत अच्छा हुआ। IT में 138 में 153, तो सॉरी 153 में 138, समझ रहे हो, नीचे वाला ऑफर है और ऊपर वाले जो मिले हैं वो में। तो रिस्पेक्टिव ब्रांचेस में आप देख सकते हो। तो अगर अब मैं MSIT तक चूज करोगे तो EEE तक आपको यहाँ पे देखना है, या आप ECE तक जरूर देखोगे, ठीक है, इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट। क्योंकि EEE के आप देखोगे प्लेसमेंट 18, 17, 20 ऐसे हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे कम दिखेंगे। अच्छा NRF में देखोगे तो 393 स्टूडेंट प्लेस दिखाए हैं 677 स्टूडेंट में, जिसमें से 19 स्टूडेंट ने हाई स्टडीज चूज करी है, और 6 लाख का इनका क्या रहा है? मीडियन रहा है, ठीक है। अब तुम कट ऑफ देखोगे, दिल्ली रीजन का कट ऑफ देखोगे और नॉन दिल्ली का देखोगे, तो कंप्यूटर साइंस में जनरल कैंडिडेट को 1,17,000 तक मिला हुआ है, ठीक है। MSIT 1,17,000 तक मिला। अब तुम सोचो जनरल में अगर यहाँ पे ओपन कैटेगरी में 1,17,000 तक मिल रहा है, तो भैया अगर कट ऑफ में सीटें खाली रही, अगर स्पॉट में सीटें खाली रही, तो क्या उसका एडवांटेज होगा? आउटसाइड में देखो तुमको एडवांटेज कम हो जाता है यार, ठीक है। फर्क तुम देखोगे, SC वालों को भी फर्क देखोगे, 2,72,000 तक ही मिला हुआ है। तो यहाँ पे फर्क ये रहता ही है। बाकी अगर तुम्हें डिटेल कट ऑफ देखना है तो मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट एक बार दिखा देता हूं, तुम यहां से डिटेल कट ऑफ पूरे उसका देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आई विल शो यू। हाँ, MSIT का पूरा तुम देखोगे यहाँ पे तो तुम्हें पूरा कट ऑफ मिल जाएगा। तुम्हारा जनरल OBC तो यार है ही नहीं, ठीक है, SC वालों का, ST वालों का, और इधर यहाँ पे जनरल SC और ST वालों का, ये कट ऑफ तुम देखोगे, ठीक है, यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा उसके बाद तुम देखो यहाँ पे कितनी स्पॉट राउंड में कहाँ तक मिला है, तो उसका कट ऑफ भी तुम्हें मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस का तुम देखो 1,37,000 तक, ठीक है। वहां पे 1 लाख मैंने कितना 17,000 तक दिखाया था, 1,37,000, देखो डायरेक्टली डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है। तो बस वही कह रहा हूँ, चॉइस फिलिंग का फर्क होता है, ठीक है। और बाकी सारी चीजें तुमको यहाँ मिल जाती हैं। आप देखोगे बाकी CSE, क्योंकि यहाँ पे CSE और टेक ब्रांचेस ही बेटर आप देख रहे हो, क्योंकि प्लेसमेंट में मैंने ऑलरेडी दिखा दिया आपको, ठीक है। तो अच्छा मैं इतने प्यार से इसलिए इतने टाइम से लेके समझा रहा हूँ ताकि चॉइस फिलिंग में गलती मत करो, ठीक है। इतना देखने के बाद भी गलती कर दोगे तो मामला खराब ही हो जाए, मेरा इतने मेहनत करने का कोई मतलब ही नहीं होगा। तो भाई तसल्ली से देखना, ठीक है। टाइम लगेगा, लेकिन ये टाइम ना दोबारा आएगा भी नहीं। ये जो टाइम चल रहा है काउंसलिंग का, ये जो सेशन चलता है ना आपका, ये ऐसे करके वो जब आप पढ़ते हो फिजिक्स में, तो अभी ये जो टाइम है ना, ये ऐसे वाला टाइम है, ठीक है। ये अभी जो टाइम चल रहा है ना, वो ऐसे वाला टाइम चल रहा है, ठीक है। तो ये वाली जो विंडो चल रही है, ये आपकी अभी यहाँ पे है,
आपके पास पहले भी बहुत टाइम रहा होगा, बाद में भी बहुत टाइम आएगा, बट ये जो काउंसलिंग वाला टाइम है ना, इसमें बहुत कम टाइम में बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल जाती हैं। तो खैर हाल उस पर नहीं जाते हैं, मैं वो सब चीज़ें नहीं जाऊँगा, समझाऊंगा। अगले आ जाते हैं अपने कॉलेज के ऊपर, ठीक है। उसकी देख लेते हैं हम अपना अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट 2003 में हुई, 8 एकड़ का कैंपस है, जीजीएस आईपीयू में 100-150 रैंक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हॉस्टल वगैरह नो, आपको मेस वगैरह नहीं मिलती है, ठीक है। और ये यशस्वी स्कॉलरशिप स्कीम है, और भी है जो स्कॉलरशिप स्कीम, उसको डिस्कस इतना ज़्यादा मैं नहीं जाऊंगा अंदर, क्योंकि इतना वीडियो हो रहा है बहुत लंबा, ठीक है। हम चलते हैं। देखो, जो लोग प्रोग्राम में इनरोल है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको मिलेगा सब कुछ, सारी डिटेल मिलेगी, सारा कुछ डिस्कशन करके ही प्रेफरेंस ऑर्डर बनाया जाएगा, चीजें बनाई जाएंगी, ठीक है। 631 स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए थे, जिसमें 302 तुम्हारे प्लेस हुए थे। 7.5 लाख का इनका मीडियन है, 19 लोग यहाँ पे हायर स्टडीज के लिए गए थे, ठीक है। अब अगर अच्छा, उससे पहले अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे, तो तुम सिंपली क्या कर सकते हो यार, प्रोग्राम एनरोल कर सकते हो जीजीएस आईपीयू का। जीजीएस आईपीयू का प्रोग्राम आपको मिल जाएगा, जैक दिल्ली प्लस जीजीएस आईपीयू भी है, और केवल जीजीएस आईपीयू का भी प्रोग्राम यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा, जिसको एनरोल कर सकते हो तुम जा करके उड़ान विद्यापीठ ऐप पे जा करके, उड़ान विद्यापीठ वेबसाइट पे जा करके, ठीक है। वहां पे जाके इनरोल करोगे, आपको मेंटर आपसे कनेक्ट करेंगे, आपकी पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग बनाएंगे, बेटर पूरी स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, कहाँ पे बेटर क्या मिल सकता है। ऑलरेडी हमने जोसा में बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे हेल्प किया, बहुत सारे बच्चे इनरोल्ड हैं, और काउंसलिंग जो गाइडेंस है, एक्सपर्ट गाइडेंस है, उसका एडवांटेज उठा रहे हैं, और अपनी रैंक पे जो बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज है वो मिलने जा रहा है उन बच्चों को। तो इस तरीके से मैं चाहता हूँ जीजीएस आईपीयू वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, जो भी चाहते हैं कि भाई आपकी रैंक पे what is the best branch, what is the best college that you have to go for, तो तुम्हें क्या करना है, जस्ट इनरोल करना है। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे, जीजीएस आईपीयू का भी प्रोग्राम है, उसके अंदर आपको डेडिकेटेड, मैंने जीजीएस आईपीयू का एक प्रोग्राम बना रखा है, उसके अंदर जाके आपको इनरोल करना है, बाकी रेस्ट ऑफ द चीजें आपको वहां पे पता चली जाएंगी, ठीक है। अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में देखोगे तो तुम दिल्ली का कट ऑफ यहाँ पे देखोगे, और यहाँ पे आउटसाइड दिल्ली का देखोगे, तुम्हें मिल जाएगा। अब टेक ब्रांचेस की बात करें, एआईडीएस और एआईएमएल देखो तुमको कितनी पीछे रैंक तक मिली हुई है, ठीक है। अब यहीं सीएस आपको देखो, सीएसई वगैरह आप देखोगे दिल्ली रीजन को कहां तक मिली हुई है, तो सिंपली बात है। लेकिन डिफरेंस में यार देखो, यहां तो फर्क पड़ता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि अदर स्टेट वालों को इतना हताश होने की जरूरत नहीं है, अदर स्टेट वालों को स्पॉट में अच्छा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि हताश निराश हो जाते हैं बच्चे यहाँ पे। बट क्या होता है ना, ये वाली जो आउटसाइड दिल्ली रीजन वाली सीटें यही खाली रहती हैं स्पॉट में, तो इनको जम के मिलता है, मतलब इनको तो मिलता ही मिलता है, इनको जम के मिलता है वहां फायदा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में देखते हैं। भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देखो, तो आपको 2001 में स्टैब्लिश हुआ, कैंपस एरिया 6.6 से 8 एकड़ का है, 101 से 150 के रैंकिंग है, फीस आपकी 6.5 लाख के आसपास है। अच्छा, हॉस्टल मेस वगैरह की फीस इनकी भारतीय विद्यापीठ में आपकी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें यहाँ पे स्कॉलरशिप्स की, आप देखोगे तो ये आपको स्कॉलरशिप, एक तो मेरिट कम मींस फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिल जाती है, एससी वालों को मिलती है। ऐसे ही ये स्पेसिफिकली ओबीसी वालों को पोस्ट मैट्रिक की मिलती है, ये एससी एसटी ओबीसी वालों के लिए होती है जो पोस्ट मैट्रिक मैंने बताया है, ठीक है। एससी एसटी ओबीसी वालों के लिए होती है, तो स्पेशली होती है, और यहाँ पे यही मेरिट स्कॉलरशिप भी होती है इनके लिए। बाकी और भी अलावा स्कॉलरशिप्स हैं। अब इसके लिए कहाँ पे अप्लाई करना है, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जाकर के अप्लाई करना होता है, इस वाले लिंक पे, इसके लिए, समझ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे सारी कैटेगरीज एलिजिबल हैं, तुम देखो इस वाली जो फाइनेंशियल जो असिस्टेंस वाली स्कॉलरशिप है, यहाँ पे सारे कैंडिडेट यहाँ पे जा सकते हैं। बाकी वालों के लिए यहाँ पे देखो एससी ओबीसी और एसटी एसटी ओबीसी वाले, और ये है रिस्पेक्टिव लिंक उनके, यहाँ पे जहां जाके आपको अप्लाई करना है, ठीक है। आई होप सो अंडरस्टैंड कर गए होगे, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इनके क्या प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, क्या इनके रिक्रूटर्स हैं, कौन कौन यहाँ पे कितने स्टूडेंट वगैरह प्लेस हुए हैं। हाईएस्ट वगैरह तो इन्होंने बढ़िया दिखाया है, 2024-25 में 46 दिखाया है, 2023-24 में 64 दिखाया है। अब अगर यहाँ पे रिक्रूटर्स की बात करें तो तुम देखोगे टीसीएस इनकी हाईएस्ट वो रही है, सबसे ज्यादा हायर इसने किए हैं। एसेंचर ने 71 हायर किए हैं, जेडएस ने 50 किए हैं, और नगारो ने आपको यहाँ पे 38 ऑफर दिए हैं, वहीं इंसीडो ने 34 दिए हैं, ठीक है। अब ये 2023 का है, 2024 में भी देखो आप यहाँ पे वही लगभग रहा है, टीसीएस एसेंचर ईवाई यहाँ पे बदल गई है, ऑस्मोसिस बदल गई है, तो ये तुम्हारे ऑफर्स रहे हैं 2024 के। 2025 में देखो 2025 75, जेडएस 30, कॉग्निजेंट 20, ईवाई 18, तो ये नंबर ऑफ ऑफर्स और मेजर बड़ी कंपनीज जिन्होंने नंबर ऑफ ऑफर्स यहाँ पे दिए हैं वो यहाँ पे लिस्टेड हैं।
बाकी तुम यहाँ पे एकेडमिक एनआईआरएफ अगर मीडियन देखोगे तो 303 स्टूडेंट तुम्हें प्लेस दिखेगा आउट ऑफ 504 स्टूडेंट। तो यहाँ से तुम्हें एक परसेंटेज प्लेसमेंट का रेशियो भी समझ में आ जाएगा एंड 24 यहाँ पे बच्चे हाई स्टडीज के लिए गए हैं। ठीक है, गॉट इट। अब तुम अगर कट ऑफ देखोगे भारतीय विद्यापीठ का, तो भारतीय विद्यापीठ का कट ऑफ यहाँ पे तुम्हें मिलेगा कंप्यूटर साइंस सीएससी। ठीक है, अब देखो 1,59,000 से 1,67,000 तक तुम्हें जनरल वालों को यहाँ पे सीएससी मिल रहा है, और वहां तुम्हें 79,000 से 81,000 तक ही मिल रहा है। तो यहाँ पे बहुत फर्क है, मुझे पता है बहुत ज्यादा फर्क रहता है। 1,88,000 तक तुम्हें आईटी मिल रहा है, 2,57,000 तक तुम्हें क्या ईसीई मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही तुम यहाँ पे अदर स्टेट का देखोगे तो अदर स्टेट का ये है। अच्छा, जीटीबीआईटी गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये भी 1999 स्टैब्लिश हुआ। ठीक है, एनआरएफ इसकी 101 से 150 6.5 लाख फीस है, और हॉस्टल वगैरह यहाँ नहीं मिलता है, हॉस्टल वगैरह बाहर लेना पड़ता है आपको, यहाँ पे बाहर मिल जाता है हॉस्टल वगैरह। ठीक है, स्कॉलरशिप्स आपकी यहाँ पे काफी सारी मिल जाती हैं, बट यहाँ पे एक तो पीएम यूएसपी सेक्टर स्कीम स्कॉलरशिप ले सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप ले सकते हो। रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप हालांकि यहाँ नहीं, किसी भी कॉलेज में आप हो, प्राइवेट या गवर्नमेंट में पढ़ रहे हो तो आप ले सकते हो, बिकॉज जितनी भी प्राइवेट स्कॉलरशिप्स हैं वो सारी होती हैं। हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, बहुत पिछले साल बनाया था जब आई थी, ऐसे करके सीमन स्कॉलरशिप से बनाया था, जिसपे ऐसी जो मेजर स्कॉलरशिप्स हैं जिसपे आप जो सब अवेल कर सकते हैं उसके ऊपर हम जरूर वहां पे इन्फॉर्म करते हैं, वीडियो बनाते हैं। हालांकि सारी तरीके की स्कॉलरशिप कवर करते हैं, और जो भी बच्चे हमारे ऑलरेडी प्रोग्राम में रहते हैं तो उनको तो हम गाइड करते हैं किस तरीके से इसका फायदा उठाना है, तो डोंट वरी। तो ये आपकी यहाँ पे स्कॉलरशिप्स हैं, जो तमाम स्कॉलरशिप आपको मिलती है। बाकी डिटेल्स के लिए जब आप वेबसाइट पे जाओगे ना तो वहां पे और आपको डिटेल मिलेंगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर प्लेसमेंट देखोगे 310 बच्चा यहाँ पे प्लेस हुआ है आउट ऑफ 488 स्टूडेंट। ठीक है, 5 LPA का इनका मीडियन रहा है, 30 बच्चा यहाँ पे हाई स्टडीज के लिए गया है। ठीक है, अब इनका कट ऑफ देखोगे तो जीटीबीआईटी का आप देखो 2,23,000 2,13,000 2,37,000 तक दिल्ली रीजन में मिला हुआ है। एससी वालों को तो बहुत ज्यादा मिला हुआ, छोड़ो एससी वालों को अभी डिस्कशन नहीं करते हैं, एससी वाले अपना कट ऑफ देख लेंगे। आउटसाइड दिल्ली में देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, अगर आप सोच रहे होगे कि मैं आपको स्पॉट राउंड का कट ऑफ दिखा दूं तो मैं बिल्कुल दिखा दूंगा, आप एकदम सही सोच रहे हो, मैं आपको जरूर दिखा दूंगा कट ऑफ। ठीक है, भारतीय विद्यापीठ का एक बार देख लेते हैं क्या रहा है। भारतीय विद्यापीठ का ये नॉर्मल कट ऑफ है, इससे पहले मैंने जो कॉलेज डिस्कस किया था। ठीक है, और ये आपको स्पॉट कट ऑफ है। अब स्पॉट में देखो वैकेंट सीटें भी हैं, मतलब ईसी में 18 सीटें खाली है यार, 18 सीटें बहुत होती हैं, मतलब ठीक है 18 सीटें बहुत होती हैं कट ऑफ के लिए। अब ये लास्ट कट ऑफ गया है 3,27,000। अब तुम देखो CSE AIML 1,88,000, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 1,83,000। तो जो तुम कट ऑफ वहां 1 लाख के आसपास देख रहे थे, यहां तुम 1 लाख 2 लाख के आसपास उसको देख रहे हो, तो फर्क है इतना। अब तुम यहाँ पे CSE 1,60,000 देख रहे हो, यहाँ पे CSE तुम्हें 1,83,000 पे मिल रही है, फर्क है ना। लेकिन ये फर्क ऐसा नहीं कि सबको मिल ही जाएगा। ठीक है, ये भी डिपेंड करता है आपकी चॉइस फिलिंग पे, डिपेंड करता है आप कितने टाइम तक रुक रहे हो, डिपेंड करता है आपने किस तरीके से अपनी प्रेफरेंसेस ऑर्डर को सेट किया हुआ है। ठीक है, तो वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं। इसके बाद अगर आप जाओगे, अभी मैं और जो कॉलेज आगे डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है, आगे जो कॉलेज डिस्कस करने वाला हूं उसके बारे में आपको यहाँ पे BPIT भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहां देखोगे तो आपको 2007 में स्टैब्लिश 6 एकड़ का कैंपस, 101 से 150 7 लाख, और केवल गर्ल्स के लिए यहाँ पे हॉस्टल वगैरह अवेलेबल हैं, बॉयज वगैरह को बाहर देखना पड़ता है। ठीक है, और स्कॉलरशिप्स के बारे में यहाँ पे बात करें तो इनका जो है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होता है। ठीक है, इन्होंने खुद अपनी वेबसाइट पे दे रखा है, इट ऑफर स्कॉलरशिप टू मेरिटोरियस स्टूडेंट इन द फॉर्म ऑफ फी वेवर स्टूडेंट। तो फी वेवर सीट यहाँ पे एक फी वेवर असिस्टेंस के तौर पे ये तुम्हें देते हैं। अगर तुम्हारा यहाँ पे फाइनेंशियल जो तुम्हारे इनकम है वो कम है, तब तुम्हें यहाँ फी वेवर सीट मिलती है। दूसरा, जो सिंगल पेरेंट स्टूडेंट है, ऑल्सो जो सिंगल पेरेंट है, मतलब या तो मदर है या तो फिर केवल ओनली फादर हैं बच्चे के, तो उनको भी यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये दो पर्टिकुलर स्कॉलरशिप्स यहाँ पे ये ऑफर करते हैं। और अगर इनके प्लेसमेंट्स की बात करें तो 315 स्टूडेंट यहाँ पे प्लेस हुए थे आउट ऑफ 557 स्टूडेंट, और 5.5 लाख की इनकी मीडियन सैलरी है। 12 यहाँ पे हाई स्टडीज के लिए गए थे। ठीक है, अब अगर इसके कट ऑफ की बात कर लें हम, तो कट ऑफ देखोगे आपको 1,80,000 तक यहाँ पे CSE मिला हुआ है, CSE DS तुम्हें 1,86,000 तक मिला हुआ है, IT तुम्हें 2,15,000 तक मिला हुआ है। आउटसाइड दिल्ली तुम्हें देखोगे CSE फर्क है, मतलब काफी फर्क है यार। मैं तो कहूंगा देखो 80, मतलब दुगना से भी ज्यादा फर्क है। आपको 1,80,000 तक मिल रहा है, ये 80,000 तक ही लगभग मिल रहा है। ठीक है, तो ये है, बट कोई नहीं, अभी तो स्पॉट का कट ऑफ देखोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, मतलब यू विल फील गुड। ठीक है, तो तुम्हें बस धैर्य रखना है,
अपनी चॉइस फिलिंग को अच्छा भर के रखना है, लास्ट तक इंतजार करना है, अपनी स्ट्रेटेजीज बिल्ड कर लेनी है, साथ साथ में पैरेलल कौन कौन से बैकअप काउंसलिंग्स हैं वो भी लेके रखना है। देखो इसीलिए बोलता हूं एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत है, बिकॉज क्या है कि तुम्हें एक ही केवल काउंसलिंग में नहीं पार्टिसिपेट करना है, तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मुझे कहां कहां पे पार्टिसिपेट करना है, कहां के लिए मुझे बैकअप रखना है, कहां के लिए मुझे मेन फ्रेम में करना है, तो कहां मुझे ज्यादा सूटेबल ब्रांच मिल रही है जिसका प्लेसमेंट अच्छा हो, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी अच्छा हो, और साथ साथ में फीस भी देखनी है हमें ना, तो सारा कुछ मैनेज करना होता है। हालांकि वो चीज तुम बना सकते हो, बट अगर तुम एक्सपर्ट गाइडेंस में बनाओगे तो तुम ज्यादा बेहतर करोगे। यूएससीटी केमिकल के लिए स्पेशली होता है, ठीक है, यहाँ पे आपकी एनर्जी इंजीनियरिंग केमिकल, यहाँ पे डुअल डिग्री का कोर्सेज होता है। जैसे यूएसआईसीटी जो सबसे पहले डिस्कस किया था वो भी 5 ईयर कोर्स देता है आपको, ठीक है। तो ये डिटेल्स हैं उसकी, यहाँ पे देखोगे 11 लाख की टोटल फीस और 4.5 लाख का आपका हॉस्टल मेस का खर्चा होता है। आउटसाइड दिल्ली के लिए ये जनरल कट ऑफ, और यहाँ पे 3 लाख, मतलब काफी पीछे तक मिल जाता है। जो केमिकल इंथुसियास्ट हैं या एनर्जी वगैरह में जाना चाहते हैं तो उनके लिए काफी पीछे रैंक तक ये कॉलेज यहाँ पे मिल जाता है। यूएसएआर की बात करें यार, काफी नया कॉलेज है लेकिन काफी बढ़िया प्लेसमेंट डिलीवर कर रहा है। पहला बैच इसका प्लेस हुआ है पिछले साल ही 2025 वाले सेशन में। अभी दिखाता हूं प्लेसमेंट क्या है। 2021 में ही स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। 18 एकड़ का कैंपस है और 101 से 150, 11 लाख की फीस है और 4.5 लाख का। देखो जितने भी जीजीएसआईपीयू के कॉलेज हैं लगभग इतना खर्चा तुम्हारा लगना है, ठीक है, 4 साल में मान के चलो। अगर तुम्हें स्कॉलरशिप्स नहीं मिल रही हैं, अगर तुम्हें स्कॉलरशिप्स मिल जा रही हैं देन वेरी गुड, ठीक है, तो तुम्हें वो मिल जाएगा। अब तुम यहाँ पे प्लेसमेंट देखो, मीडियन पैकेज 6, हाईएस्ट पैकेज 27 और एवरेज 6.1। तो मतलब पहली प्लेसमेंट ने इसने अपना एक अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन किया है, अच्छा प्लेसमेंट दिया है। इन्होंने ब्रांच वाइज भी प्लेसमेंट भी दिखाया अपना। एआईडीएस यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस में देखोगे 132 स्टूडेंट थे पार्टिसिपेटेड के, यहाँ पे कितने 75 ने पार्टिसिपेट किया, 36 प्लेस हुए, 48% का प्लेसमेंट है। एवरेज यहाँ पे 6.33 और मीडियन 6.35, हाईएस्ट 12। तो मतलब एक पर्टिकुलर तुम्हें ब्रांच का पूरा डेटा मिल जा रहा है। तुम ऐसे ही यहाँ पे हर कॉलम में बढ़ते जाओगे तुम्हें मिलेगा हाईएस्ट, मीडियन, एवरेज, प्लेसमेंट, परसेंटेज प्लेस्ड और पार्टिसिपेटेड कितने थे और टोटल कितने थे। एआईएमएल में 131 स्टूडेंट टोटल थे, जिसमें से लगभग 69 स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट किए, 30 स्टूडेंट प्लेस हुए। बट सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब तुम देखोगे यहाँ पे इसका रेशियो देखोगे, ठीक है, मान लो मैं मान सकता हूँ 132 स्टूडेंट हैं जिसमें से 75 ही एलिजिबल हैं, ठीक है, या इन्होंने 75 ही पार्टिसिपेट किए, बट इसका रेशियो आपका लगभग डबल क्यों आ रहा है? मतलब कि अगर 100 बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है तो 50 बच्चा ही प्लेस हो रहा है। तो आप क्या करोगे जब कॉलेज देखोगे? तो आप अगर टॉप 50 में रह रहे हो तब तो आपका प्लेसमेंट यहाँ पे गारंटीड है अकॉर्डिंग टू द दिस डेटा। मतलब अभी पहले साल का प्लेसमेंट है, तो अभी हम अर्ली जज नहीं करेंगे किसी भी कॉलेज को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे इसका ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स के लिए पर्टिकुलरली कॉलेज बनाया गया है, अच्छा भी है। यहां से तुम परसेंटेज प्लेसमेंट देख सकते हो, 48, 43, 50, 39, 45। तुम देखो तो तुम्हें टॉप 30, 40 मतलब 40, 50 में रहना पड़ेगा। अगर इस लेवल की प्लेसमेंट एवरेज में चाहते हो, मतलब एवरेज में, ठीक है, ये मीडियन चाहते हो, तो तुम्हें टॉप 50 वाले जो बच्चे हैं उनकी ये मीडियन सैलरी रही है रिस्पेक्टिव ब्रांचेस में। यहां पे देख सकते हो आईओटी, फिर ऑटोमेशन, रोबोटिक्स एंड टोटल आप देखोगे तो 501 में से 251 एलिजिबल है, मतलब आधे के आसपास, और 115 प्लेस हुए हैं, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा यहाँ पे देखने का विषय है, क्योंकि जब भी तुम कॉलेज में जा रहे हो तो तुम्हें प्लेसमेंट का पूरा ज्ञान होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कैसे प्लेसमेंट हो रहा है। हालांकि ये फर्स्ट ईयर की प्लेसमेंट, मतलब पहले साल प्लेसमेंट दिया है, हो सकता है आगे बेटर हो जाए, आगे का किसी को नहीं पता क्या होगा, लेकिन अभी के डेटा के हिसाब से आपको इस पे विचार करना चाहिए, ठीक है। ये चीजें हैं। इसका कट ऑफ यहाँ पे देखोगे आप यूएसएआर का, तो एआईडीएस देखो आपको 1,16,000 तक मिली हुई है और एआईएमएल आपको यहाँ पे 1,22,000। जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, यूएसआईसीटी हो गया, यूएससीटी हो गया, यूएसएआर हो गया, वो सारे आपको यहाँ पे डुअल डिग्री कोर्सेज मिलते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डुअल डिग्री, तो यहाँ से आप समझ सकते हो। ऐसे ही आउटसाइड दिल्ली का देखोगे 68,000 और 72,000 तक मिला हुआ। बाकी यहाँ पे ऑटोमेशन, रोबोटिक्स 2 लाख, जिसके लिए स्पेशली ये कॉलेज है, 2,07,000 तक, और 2,03,000 तक यहाँ पे आईओटी मिला हुआ है। ये आप रिस्पेक्टिव यहाँ पे अदर कैटेगरीज के लिए भी देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप सो तुम्हें सारा चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक है, जो मैंने बताई यहाँ पे। बाकी इसका पार्ट 2 अगर बनाना है तो जरूर बता देना मुझे कि इसका पार्ट 2 ले आना है, तो मैं पार्ट 2 भी कंटिन्यू करूंगा, ताकि आप लोग का चॉइस फिलिंग वगैरह बढ़िया से बन जाए अच्छे से। और जो जीजीएसआईपीयू काउंसलिंग है, जिसमें आप एक मौका जो आप डिजर्व कर रहे हो, जो बेस्ट कॉलेज का बेस्ट ब्रांच मिलने का, वो आपको जरूर मिले। बाकी सब्सक्राइब रहना, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी वो जरूर बताऊंगा। और आगे चल के जो अलग और भी काउंसलिंग्स होंगी, जैसे यहाँ पे सारी ही काउंसलिंग, जैक चंडीगढ़, एकेटीयू,
जीजीएस आईपीयू हो गई, जैक दिल्ली हो गई, जोसा हो गया, सीसैब हो गया, ठीक है, एमएसटी सीटी हो गया, कॉमेडी हो गया, तमाम जितनी भी काउंसलिंग से हम लोग कवर करते ही हैं। तो चैनल पे बने रहना वो भी जरूरी है। हो सकता है तुम्हें बैकअप के लिए से मैंने डीयू का यहाँ पे बताया था, आरजीआईपीटी का बताया था, ठीक है, सेपरेट काउंसलिंग एचबीटीयू का बताया था, ट्रिपल एमयूटी का बताया था। तो ये सारी सेपरेट काउंसलिंग्स हैं जो आपको जहाँ पे अगर पार्टिसिपेट करोगे हो सकता है आपके रैंक पे बेटर मिल जाए। तो यहाँ पे अपडेटेड रहना, ठीक है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट जा करके जीजीएस आईपीयू वाला प्रोग्राम जरूर इनरोल कर लेना, क्योंकि आपको एक ही मौका मिलता है। ये मौका अगर चला गया तो आपके कॉलेजेस जो ब्रांच आप डिजर्व कर रहे हो, वो बहुत सारे लोग हर बार गलतियां करते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप उनमें से एक हो जो गलती करके बाद में रिग्रेट करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।